में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, काठ में अग्नि छिपी हुई है, और तिल में तेल छिपा हुआ है, और दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन क्रिया द्वारा निकलेगा। तो तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो कल भाई साहब ने टाटधारी जी ने किस तरह हमको और शरीर के बारे में पूरा रचना का रहस्य समझाया। तो इस शरीर से बढ़कर कोई है नहीं, और मनुष्य शरीर की मानता गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बहुत वर्णन किया है। बड़े भागी मानस जन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसको इतना महान बतलाया है भी गुरु महाराज ने कहा तुम शहंशाह के शहंशाह हो, और तुम किससे डरते हो? 5 तत्व तुम में पूरे हैं, और योनियों में पशु पक्षियों में 4 तत्व हैं, और इस मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे हैं। पशु पक्षी आहार विहार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, चिड़ियाएं घोंसला बनाती हैं, चुपका लाती हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं, और जब वे समर्थ हो जाते हैं, उनके पंख उगाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, उनका कोई संबंध नहीं रहता है। और हम यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, या कमी रह गई, फिर फ्लोर कम रहेगा, और या बेटा कमी रह गई। तो गुरु महाराज ने कहा तुम निजी काम के लिए आए हो, तुम यहाँ ठेकेदारी मत करो, और अपना लक्ष्य हासिल करो, और अपनी मंजिल तय करो। आगे मालिक ने समझाया कि 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें आकाश तत्व एक की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर हाथ को काट दिया जाए तो भी शरीर चलेगा, पैर कट जाएगा तो भी शरीर चलेगा, अगर गर्दन काट दी जाए तो शरीर नहीं चलेगा। तो जिसमें आकाश तत्व की कमी आ जाती है वो पागल हो जाता है, मुर्दा मिट्टी खाने लग जाता है, बुद्धि उसकी काम नहीं करती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, कपड़े फाड़ देता है। तो ये आकाश तत्व की कमी के कारण होता है। तो हाली ने समझाया कि तू अपनी लक्ष्य हासिल कर, शहंशाह का शहंशाह है, तू किससे डरता है? तो 5 तत्व का पूरा यह शरीर है। अरे 5 तत्व का बनो शरीर, फिर काहे मुंडर है, तेरे काया तो सोच करे। 5 तत्व का बनो शरीर, फिर काहे मुंडर है, तेरे काया तो सोच करे। खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कछ नहीं लाया, खाली हाथ यहाँ तू आया, मुट्ठी बांधे कछ नहीं लाया, खूब बटोरा जो मन चाहा, जीवन सार समझ नहीं आया, जीवन सार समझ नहीं आया, तू हर से नहीं डरे, तेरे काया को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर, फिर कहे कुंडर है, तेरे काया को सोच करे। अरे कुछ छीना कुछ पैदा किया, जो कुछ लिया यहाँ से लिया, कुछ छीना कुछ पैदा किया, जो कुछ लिया यहाँ से लिया, यहाँ का माल यहाँ पर दिया, यहाँ का माल यहाँ पर दिया, तो फिर काहे तू फिकर करे, फिर काया सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर, फिर काहे कुंडरे, फिर काया सोच करे। ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना, ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना। तेरा भी आवे परमाना, तेरा भी आवे परमाना, बिना मुहूर्त तुझको जान तू अग्नि बीच जले, तेरे काया सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर, फिर काहे कुंडर है, फिर काया को सोच करे। आज है मेरा कल है
काज को सोच करे, पांच तत्व को बनो शरीर, फिर काहे तू डरे, काज को सोच करे। इसीलिए इसको महान बताया है। बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो जितने भी साधना में पूरे गुरु उनको नहीं मिले और अंतर में अटके हुए हैं, देवी देवता सब इसमें उलझे हुए हैं और दोबारा मालिक से मांग कर रहे हैं कि हे मालिक अब की बार मुझे मनुष्य शरीर दे दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन हम सब बातें आकर भूल जाते हैं और सब कुछ जो सृष्टि का नियम था, प्रकृति का जो नियम था, उसको भूल जाते हैं। तो उसकी याद दिलाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए, मनुष्य शरीर की महिमा समझाने के लिए संत महापुरुष साकार रूप में आते हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज ने नाम की साधना लिखी। कलयुग में, सतयुग में तो लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष। और अब तो 70-80 पे खेल है, आगे गाड़ी बढ़ी जा रही। तो विचार किया कि अपनी मंजिल कैसे तय करेंगे। तो रास्ता निकाला सरल सतयुग का। तो उन्होंने नाम की साधना लिखी। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। तो नाम किसको कहते हैं, पहले इस बात को बड़ी गहराई से समझे। हम नाम के बारे में अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दें और जितने वृक्ष खड़े हैं उनको कलम बना दें और जितने समुद्र हैं उसको स्याही बना दे, तो ना कहने में और लिखने में नहीं आ सकती। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। जिस प्रकार सत्संग की महिमा में आपको 2 लाइन में सुनाऊंगा। सत्संग है मां, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खाने बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खाने बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल तेरा ही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग ज्ञान सरोवर, सुख की खाने बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। तो सत्संग की विशेष जरूरत, ये आध्यात्मिक बात का विषय है और आध्यात्मिक बात की क्लास में हम भर्ती हुए हैं। जो हमको किस तरह से महान पुरुषों की शिक्षा मिल रही है और बड़े बड़े साधक और सत्संगी भाई अपने अपने अनुभव से हमको रास्ता बता रहे हैं, महान पुरुषों के वचनों की याद दिला रहे हैं जो हम भूले हुए हैं। तो यह सत्संग के माध्यम से हमको जानकारी होगी। तो आगे नाम के बारे में बहुत विस्तार से गोस्वामी जी ने और लिखा है। तो नाम कहते किसको हैं? नाम कहते हैं आवाज को, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनंत बाजे और
जिन जिन महान पुरुषों ने उस मालिक को पाया नाम के द्वारा, तो अपनी भाषा में अलग अलग नाम रख के शब्द कहा है। तो मुसलमान भाई उनको कलमा कहते हैं, उनको आयतें कहते हैं, जो 24 घंटे शरीर में आ रहा है। जब अपने देश से, जिस देश से हमको उतारा गया, कल्प और युग बीते, कितना समय लगा, तो नाम की डोरी से हम धीरे धीरे उतारे गए और जीते जी हम पहुंचे हुए महान पुरुष की बताए रास्ते पर चलकर हम जीते नहीं अपने घर जा सकते हैं नाम की डोरी से। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है, तो कहने में नहीं आ सकती, ना लिखने में आ सकती है। तो गोस्वामी जी ने विस्तार से लिखा, नाम रूप तो अखंड कहानी और वर्ण हो जाए न जाए बखानी। जिसका रूप है उसी का नाम है, जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं है। नाम रहा संताना अधीना और संत बिना कोई नाम ना जीना। वह नाम संतों के अधीन है, संतों के बिना उसको कोई नहीं जान सकता है। तो अब संत कैसे मिले? पुण्य पुण्य में मिला ना संता, और संत बिना पावे नहीं पुनता। तो पुराने संस्कार हमारे हों, कहीं हम सत्संग में गए हों, कहीं कथा भागवत हमने सुनी हो, किसी महान पुरुष की सानिध्य में हमने कोई गुरु से दीक्षा ली हो और साधन भजन किया नहीं किया, अधूरा किया, या हम अपनी मंजिल तय नहीं कर सके, तो फिर दोबारा जन्म हमें मनुष्य का मिले और जब हमें संत मिले। गोस्वामी जी ने लिखा है संत के बारे में कि बिना हर कृपा मिले नहीं संता। जो काल पुरुष के रचना में हम रह रहे हैं, उस काल पुरुष की अंत दया हो जो हमारे लिए मनुष्य शरीर मिले। आगे लिखने नाम के बारे में कि नाम रहा संत ना दीना, संत बिना कोई नाम ना जीना। चाहो युग चाहो दिस नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों दिशाओं में नाम का ही प्रताप है और सारी रचना नाम से ही आधारित है। जिस प्रकार बिजली की लाइन 4,32,000 की आती है, फिर इसको 2,32,000 में करते हैं, फिर 1,00,000 में करते हैं, फिर 33,000 वोल्टेज में करते हैं, और फिर इसको ठंडा करके 11,000 में ट्रांसफार्मर में उतारते हैं, और फिर इसको छोटी लाइट में कम क्षमता करके और अपने काम में। कितने दुनिया के यंत्र बिजली से चल रहे हैं। इसी तरह सारे संसार के कार्यकलाप, सारी रचना नाम के आधार पर टिकी हुई है। तो नाम की व्याख्या न कहने में आ सकती है और ना लिखने में आ सकती है। तो जास नाम सुमरत एक बारा, उतरे नरि बब सिंधु अपारा। जिस नाम को लेने से परम भवसागर से पार हो जाते हैं, तो नाम की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। कोटि नाम संसार में और याते गुप्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है तो पूजे बिरला होए। तो वह नाम संतों के आधीन है। तो नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णनात्मक नाम होता है और एक गुणात्मक नाम होता है। जो वर्णन करने में आ जाए, कहने में आ जाए, लिखने में आ जाए, वो तो होता है वर्णनात्मक नाम। और जो गुणात्मक नाम इस चेतन द्वारा लिया जाता है अंदर ही अंदर, उसको गुणात्मक नाम कहते हैं। तो इसको गुरु महाराज संत महापुरुष बतलाते हैं और ये नाम संतों के अधीन है। अब संत कब मिले? तो बिना कृपा मिले नहीं सकता। अगर जीवन में संत मिल जाए, तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि संत मिलन संत सुख कोई नहीं, और है दरिद्र संत दुख कोई नहीं। अगर जीवन में संत मिल जाए तो उसके बराबर कोई सुख हमारे लिए नहीं है। वे मनुष्य शरीर का रहस्य समझाते हैं और सब जीवन का लक्ष्य बतलाते हैं और अपना गुरु मंत्र देकर अपने घर जाने का रास्ता बतला करके अपने धाम को ले जाते हैं। तो संतों की तो बड़ी कृपा दया है। तो इस समय भक्त के सतगुरु गुरु महाराज आए हुए हैं। उन्होंने नाम के बारे में घर घर अलग जगाया और सारे हिंदुस्तान को इतना रोना कि कोई महान पुरुष आज तक के इतिहास में इतना नाम को कोई जागृत नहीं कर सका। खुले मन से उन्होंने नाम की दौलत लुटाई और वह सबके लिए, चाहे कोई कितना पैसा वाला है, अमीर गरीब, कोई भी जाति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको समान रूप से उस दौलत को बांटा और समझाया और विधि बताई और
अपने घर ले जाने का पूरा उन्होंने इरादा हमको समझाया है कि तुमको लेने आया हूँ, मुख मोड़ अगर देखो प्यारे मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। तो मालिक ने एक एक वचन एक एक शब्द हमको बहुमूल्य समझाया और हमने गुरु महाराज का कितना भरोसा किया, कितना हम चल रहे हैं ये तो हमारे ऊपर स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो नाम की व्याख्या बहुत बड़ी है और नाम के सहारे ही हम अपने घर जा सकते हैं। तो आगे हमें इस आध्यात्मिक कार्य का भूषण समाज में स्पष्ट भगवान ने कहा कि मुझे ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी लगा है। विज्ञानी किसको माना है? आजकल के जो ये कल खाने चलाने वाले हवाई जहाज, ट्रैक्टर, मशीनरी, ये तो भौतिक विज्ञानी है, इनको विज्ञानी नहीं कहा है। जिसने अपने को जाना हम कहाँ से आए हैं, यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इस शरीर को हम किस तरह से आभूषणों से सुशोभित करते हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए फल फूल देवा मिष्ठान खिलाते हैं जिसका ये तंदुरुस्त और फुर्तीला रहे। इसको रहने सहने के लिए सर्दी गर्मी वर्षा के बचाव के लिए अपनी शक्ति के अनुसार झोंपड़ी बंगला कोठी बनवाते हैं और घूमने फिरने के लिए गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग और प्रबंधन करते हैं। जब इसमें श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और ये धड़ाम से गिर जाता है और जहाँ इतना घर वाले स्त्री पुरुष बच्चे सगे संबंधी नाते रिश्तेदार यार दोस्त प्रेम करते थे, वे इतनी नफरत कर देते हैं थोड़ी देर बाद, ले चलो इसको जला दो, इसको काट दो। अब घर में 1 घंटा भी नहीं रहने दिया जाता है। तो इसमें कीमत किसकी हुई? जिसने इस रहस्य को समझा, इस विज्ञान को समझा, उसके लिए विज्ञानी कहा है। तो यह रहस्य जब तक समझ में नहीं आएगा मनुष्य शरीर का, जब तक हम आगे इस आध्यात्मिक बारे में नहीं समझ सकते हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों, जिनको तुम अपना मानते हो, बीवी बच्चे सगे संबंधी नाते रिश्तेदार, वे तुम्हारे नहीं हैं। अंत समय पे कोई काम आने वाला नहीं है, केवल भजन काम आएगा और यही पूंजी तुम्हारे खाते में जमा होगी। इसलिए समय रहते भजन कर लो, आपसे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा तुम भजन कर लो, मेरी ही सानिध्य में तुम भजन कर लो। लेकिन कितना ने किया, कितना हमने गुरु महाराज के वचनों का आदेश पालन किया, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो गुरु महाराज ने समझा कि ये तुम्हारे बंकर काम आने वाले नहीं है। संसार से इतना लगाव रखो जितनी जरूरत है, नाते रिश्तेदार सगे संबंधी स्त्री पुरुष बच्चे समय पर काम आने वाले नहीं है। तो एक गजल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो। अगर शंका करते हो, तुमको विश्वास नहीं है, तो आप आजमाइश करके देख लो। जब तुमको कोई जंगली जानवर जंगल में घेर ले, कहीं नदी तालाब कुएं में डूबने लगे और कहीं तुमको लुटेरे घेर ले और तुम्हारे प्राण धर्म संकट में हो और तुमको कोई बचाने वाला नहीं आए, तो तुम जिस इष्ट को मानते हो, भैरव भूमिया राम कृष्ण ईसा मूसा हनुमान सबको याद करो। अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करता है तो तुम अंतःकरण से 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलो। जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो
तो मेरी मदद कर, कोई ना कोई रूप में तुम्हारी मदद हो जाएगी। मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है। गुरु महाराज ने कहा, बोलो प्रेम से। गुरु महाराज ने चैलेंज के साथ और मन से कहा, जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं कर। आगे, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा तू क्या जवाब देगा, सबका हिसाब होगा तू क्या जवाब देगा। गुरु महाराज ने समझाया, ए बच्चों, जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का होता है तो उस पर प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा लगा दिया जाता है और 5 वर्ष बाद जो वो अच्छे बुरे कर्म करता है वो सब उसमें छपता रहता है। और जब आखिरी वक्त में उसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है तो यम के दरबार में जब पेश होते हैं तो वो सारी रील खोल दी जाती है। तो ये गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से सत्संग मन से कहा, नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा तू क्या जवाब देगा। निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले, निज मानव धर्म निभा ले, गुरु नाम तू कमा ले, खुद की तलाश कर ले तुझको खुदा मिलेगा, खुद की तलाश कर ले तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना। तो ये सब सपना है और ये मुसाफिर खाना है, इसमें मुसाफिर हम आए हुए हैं और समय पूरा करते हैं। मकान मालिक वहां से पर्चा काट देगा और मकान मालिक खाली करा लेगा। जब कालपुरुष ने हमको ये शरीर दिया, समझाया कि अब की बात तो ये मैं शरीर दे रहा हूँ, इसमें बैठकर कोई खोजी महासंत की सबक देवी की तलाश करना और उससे रास्ता लेकर के भजन करना और अपने घर पहुंच जाना। और जैसा साफ सुथरा स्वच्छ मकान तेरे लिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा ही मुझे वापस कर देना। लेकिन हम मनुष्य इतने नीच निकम्मे निकले कि हमने इसको गंदा कर दिया। वहां से कोई उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्षत्रिय वैश्य कोई बंधन, कोई देखा देखा नहीं है। मात्र एक मानव जाति है और कर्मों के अनुसार यहाँ हमको जन्म मिलता है। तो ये कर्मों का खेल है। तो मिले मिलाए जो मिले जिनके पहले मेल, और बिना मेल मिलते नहीं ये सिद्धांत अपेल। किसी का लड़का है लड़का है, का लड़की लड़की, का लड़का है ना लड़की है। तो ये सब बंधन है, हमारे कर्म कर्जे हैं। पुराने जन्मों के संस्कार, कितने जन्म लिए, कितने बार क्या हुआ, ये तो रचना का खेल है। और ये सब लीला संत महापुरुष जानते हैं और हम सबको समझाते हैं। तो ये सारी बातें हमको सत्संग के माध्यम से मिलेंगी। तो ये आध्यात्मिकवाद का विषय है। आध्यात्मिकवाद में चलने के लिए पहले हमें पात्र बनना है। 4 विशेष बातों का हमको ध्यान रखना है जो हमारे लिए उपयोगी हैं और उनको देने काम में रोज लाना है। 4 बात कौन सी है? सेवा, पहली बात सेवा, भाव, भक्ति और साधन। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सब महान पुरुष ग्रंथ सब बतला रहे हैं और है भी, और हम रोज जानकारी मिल रही है, हम जानते हैं। सेवा माँ बाप की, बुजुर्गों की, अड़ोसियों पड़ोसियों की, दीन दुखियों की, देश की, समाज की, गांव की,
और गौ माता की, संत महापुरुषों की सेवा जब हम बुजुर्गों की करेंगे, दीन दुखियों की करेंगे, तो प्रकृति का एक ऑटोमेटिक सिद्धांत है, स्वभाव है, जब हम सेवा करेंगे और बुजुर्गों की और संत महापुरुषों की जो अंतःकरण से हमको दया मिलेगी, वे अपने अंतःकरण से हमको जो आशीष देंगे, उससे हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो जाएंगे। तो भक्ति भाव से बनी है। भक्ति के अंकुर जब हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो हमारे अंदर इच्छा उठेगी, हमारे अंदर पूर्ण जागृति होगी कि कहीं मालिक के वचन सुनने को मिले, कहीं कथा भागवत कीर्तन सुनने को मिले, कहीं सत्संग सुनने को मिले, तो हम समय बचाकर, समय निकालकर 1, 2, 4 घंटे ऐसे प्रोग्रामों में जाएंगे, फिर हमारे जिज्ञासा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो सेवा से भाव उत्पन्न होते हैं और भाव से भक्ति बनी है। तो सेवा है तो भाव है और भाव है तो भक्ति है, और सेवा ना है तो भावना है, भावना है तो भक्ति ना है। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म कठोर है, लेकिन हम ये 4 बातों को अपने अंतःकरण में धारण कर लेंगे और चल देंगे तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तय कर लेंगे। आगे भाव से भक्ति बनी है। तो भक्ति 2 प्रकार की है, एक नवदा भक्ति है और एक अवरम भक्ति है। नवदा भक्ति जब हम करेंगे तो 9 प्रकार की भक्ति से हमें पुत्र मिलेगा, धन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, सारे जो ये नाशवान जड़वान जो चीजें हैं संसार की सब कुछ मिलेंगी। लेकिन गोस्वामी जी आगे क्या लिख रहे हैं, पुण्य छिड़े मृत्यु लोगे। जब तक हमने कमाया है जो फल मिलेगा स्वर्ग में भोगेंगे, और जब वे उनका अंत हो जाएगा तो फिर पुनर्जन्म होगा और हम मृत्यु लोक में वापस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो है जन्म और मरण का। जन्म मरण तो होई, सबसे बड़ा जो दुख है वो जन्म और मरण का है। स्वामी जी ने मुखारबिंद से सुनाया और संत मत कहता है कि जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो इतना भयानक दर्द होता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। तो उस दुख को या तो बच्चा जानता है और या जच्चा जानती है, उसको कोई बांट नहीं सकता है, वह वर्णन करने में नहीं आ सकता, वह कहने में नहीं आ सकता है। और जब पूरी अवस्था निकल जाती है और वृद्ध हो जाते हैं और जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और जब यम के फरिश्ते लेने के लिए आ जाते हैं तो उनकी भयानक शक्ल होती है, इनकी भयानक इतनी शक्ल होती है कि रूहें कांप जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखों में आंसुओं की धार बह जाती है और हम अज्ञान में सोच रहे हैं अरे भैया दादा पूछो भाई क्या रोला वहां से कभी पूछ लो इच्छा हो तो दादा कोई बहन बेटी बुलवा में मिल गए, कोई तेरा यार दोस्त है बुलवा में का, और भैया ऐसा करो स्वामी जी की पत्नी लाके गंगा जल डाल दो दादा के, अरे दादा को भैया नहीं खवा को पेड़ा खवा अंत समय, अरे जिंदे दाप के गंगा गंगा नरे बाप पहुंचा में गंगा। अरे तो भू असली दुख जो है वो दुख है जन्म और मरण का। इससे बचने के लिए सारे जो कार्यक्रम होते हैं संत महापुरुष के बार बार नहीं जन्मना मरना पड़े इस दुख के बचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने कितने हमको समझाया कि जीते जी मरना सीखो, इस शरीर से निकल करके और अपने घर चलो और आने जाने का क्रम बनाओ, फिर कोई दुख नहीं होगा। तो असली दुख जो है जन्म का और मरण का है। तो जिसने पाया इस मनुष्य शरीर से पाया और जीते जी पाया। स्वर्ग के भयंकर से काल की चिट्ठी ना आई कि काल को दादा बाबा का आजा लाला यहाँ मौज रही है भैया स्वर्ग में कमो आ जाओ, तो काल की कैसी लिख दे दादाजी को स्वर्गवास है गो, माता जी को स्वर्गवास है गो। ये हम सत्संगी भी गलती करते हैं, नहीं करनी चाहिए हमें। जो अंतिम समय में जब काई खराब हो जाता है और मृत्यु शोक पर हम बैठ जाते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों के फोटो के सामने यह लिखवाना चाहिए कि हमारी माताजी हमारे दादाजी का जो भौतिक शरीर था वो पंचतत्व में विलीन हो गया। ये शब्द हमको लिखवाने चाहिए फोटो के सामने। ये विशेष ध्यान हमें सत्संगियों को तो विशेष ध्यान रखना है इस बात का।
और हम सत्संगी भी लिखवाते हैं कि दादाजी को स्वर्गवास है। वो चिट्ठी पट्टी आई का भैया रात दिन सत्संग सुन रहे हैं और जंजाल में फंस रहे हैं। तो ये सत्संगियों के लिए विशेष हिदायत और विशेष बात की जानकारी की आवश्यकता है कि जब हमारा बुजुर्ग माता पिता कोई सगा संबंधी शरीर पूरा करे तो हमें उनके फोटो के नीचे ये शब्द लिखवाने के हमारे पिताजी माताजी का जो शरीर था पंच भौतिक शरीर वह पंच तत्व में विलीन होगा, ये शब्द हमें फोटो के सामने लिखवाने चाहिए। तो हम कितनी गलती करते हैं। तो जिन्होंने पाया जीते जी पाया और मनुष्य शरीर से पाया, तो मैं एक पद आपके लिए और जिन महान पुरुषों ने जीते जी पाया क्या करके सुनाया और गाया, तो मैं एक पद आपको सुना। तो ये मनुष्य शरीर असली मंदिर है, मालिक का बनाया हुआ जिस्मानी मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ यही है। तो जिन्होंने पाया जीते जी पाया के पद के माध्यम से मैं आपको सुनाना। मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। नारद मुनि के गुरु बहेलिया गुरु में पहली लगाई थी, 184 बड़े भोगिनी विष्णु ने बतलाई थी। नारद मुनि के गुरु बहेलिया गुरु में पहल लगाई थी, 184 बड़े भोगिनी विष्णु ने बतलाई थी। पल में भोगी 184। नारद जी से पूछी विष्णु भगवान कहने तुमने कोई गुरु बना लिया का तो न्याय बनायो, तो बिना गुरु के मुक्ति ना तुम रास्ता बता देंगे कल तुम जाने समझा रहे। तो उनके कौन बनाओ का सुबह जो शहर के दरवाजे पे मिल जाए भाई गुरु बना लीजिए। तो कौन थे? नारद जी एक भीमर मिले, तो मन में शंका है कि जिनके चलो भाई भगवान को आदेश यही बना। फिर विष्णु भगवान ने पूछी कि नारद जी गुरु बना लियो, बनाए तो लियो पर लगा दे तो नरक जाना पड़ेगा। तो अब क्या बने? ऐसा करिए तो भ्रष्टा बताओ में कि पहले 84 को नक्शा कटवा ली जाओ, और अगर नरक भोग फिर देने के दिन आए 84 को महाराज लोगों 84 को नक्शा बनवा ली जाओ, और वह नक्शा में तू लोट पोट रह गई हो। 84 को जो नक्शा बना देगा गुरु के काजे तू लोट पोट रह जाइए, फिर 84 भाई कट जाएगी, भुगत जाएगी और नहीं बहुत कम पैसे है। तो नारद मुनि के गुरु बहेलिया गुरु में पल्ली लगाई थी, 184 बड़े भोगिनी विष्णु ने बतलाई थी। फल में भोगी 184, फल में भोगी 184, महिमा थी गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। 5 वर्ष के बालक प्रभु ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए
पाए थे। आपने थोड़ी शंका होती है कि 5 वर्ष के और बालक भैरव जी ने कैसे दर्शन किए। तो पुराने जो पहला उनका जन्म था तो किसी महान पुरुष से उन्होंने रास्ता पाया और साधना की, लेकिन श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, अपनी मंजिल तय नहीं कर पाए। तो इसलिए उनको संस्कार वश और राजा के यहाँ जन्म मिला और 5 वर्ष के हो गए तो मौसी के गोदी में बैठने का जो हटों का मिला एक बहाना बना और वे दृढ़ संकल्प करके और वन में जो मालिक के दर्शन और प्राप्ति के लिए निकल पड़े। और रास्ते में उनको नारद जी मिले, काफी डराया धमकाया, तो उनको जो है उन्होंने भगवते वासुदेव का मंत्र दिया और उन्होंने अपनी मंजिल तय करी। तो 5 बरस के बालक ध्रुव ने वन में दर्शन पाए थे, कठिन साधना देख भक्त की विष्णु दौड़े आए थे। दर्शन पाए परम पद पाया, दर्शन पाए परम पद पाया, महिमा की गुरु नाम की, जिनके मन पर देखो नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। खम फाड़ प्रहलाद बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रंधवाए हैं। जगड़ ने उसने पूछा बाला से कहाँ तेरा भगवान, तो गम से बांध दिया, अब तेरा भगवान कहाँ है? तो में वो में खड़ा गम में पूर्ण रहे जगदीश। खम फाड़ प्रहलाद बचायो, जुर्म पिता ने ढाए हैं, ऊंचे पर्वत से गिरवाए, हाथी से रंधवाए हैं। आप बचे और जली होलिका, आप बचे और हुआ जल गई, महिमा थी गुरु नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। आओ फेरे मन मंदिर में माला गुरु के नाम की, जिनके मन गुरुदेव नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। तो ये मनुष्य रूपी जो मंदिर है परमात्मा का बनाया हुआ है और ये बड़े भाग्य से मिला है। तो आगे सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज ने समझाया कि